बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रशियन ब्राइडल मेकअप। लेकिन रशियन ब्राइडल मेकअप हो या अरेबिक हो या फिर लेबनीज़ हो, इन 3 कंट्रीज़ के मेकअप करने के लिए आपकी मॉडल की आईब्रो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई कि मैंने इस मॉडल को दोबारा से रिपीट किया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट बेस के साथ, जिसके लिए लिया है मैंने रियल मैजिक, मेरे ही ब्रांड का मिनरल फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है पनीर। इसके ऊपर डील ऑफ़र चल रही है और अगर आपने वो डील ऑफ़र की वीडियो वॉच नहीं की तो दोबारा से मेरे पेज पे जाएँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करें। उसमें आप इसकी डिटेल देख पाएँगे और समझ भी पाएँगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिसको मैंने हल्का-सा गीला किया और उसके बाद इसको डैब-डैब करके सेट कर रहा हूँ। लेकिन कंप्लीट सेट इसको मैं बड़े वाले ब्यूटी ब्लेंडर से ही करूँगा। तो इस पोर्शन के लिए अगर आपके पास ये छोटे वाला ब्यूटी ब्लेंडर नहीं भी है तो आप फिंगर की हेल्प से भी ये पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि फिंगर की हेल्प से तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको जैसे भी कन्वीनिएंट हो आप कर सकते हैं। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पहले एप्लीकेशन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको एक बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेरे ही ब्रांड का है, बहुत ही जंबो साइज़ में, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्यूटी ब्लेंडर है, जो मैंने अभी रिसेंट लॉन्च किया है। उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। तो चलें, अब हम जितनी बेस हमने अप्लाई की थी उसको सेट करते हैं बड़े वाले जंबो साइज़ के ब्यूटी ब्लेंडर से। आप देख सकते होंगे ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर भी मेरे सिग्नेचर हैं। तो इस तरह से मैं इसको डैब डैब करके सेट कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े वाला जो जंबो साइज़ का ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, वो ऑलमोस्ट हाफ़ फेस के साइज़ का तो होता है। आप मेरे हैंड में देख सकते हैं कितना बड़ा ये ब्यूटी ब्लेंडर है। तो इससे ये होता है कि फ़ेस के ऊपर 5 से 7 बार हमें जस्ट डैब डैब करके सेट करना होता है, तो बहुत अच्छे से हमारी पेनिट्रेशन हो जाती है और हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखें, फाउंडेशन सेट होने के बाद का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद मैंने लिया है मिनरल फिक्सर पाउडर। सेम शेड है पनीर, लेकिन थोड़ा-सा येलो अंडरटोन के साथ है। येलो अंडरटोन का ये फ़ायदा होता है कि आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होती। चाहे आप कितना ही फेयर करना चाहें, लेकिन फेयर शेड में भी आप थोड़ा-सा येलो टिंट या येलो पिगमेंट अगर अप्लाई कर लें, तो आपकी जितनी भी फेयर बेस होगी ना, वो ग्रे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत इसको डिज़ाइन किया है। इस पाउडर को, ये शेड तो इसका 45 का लेवल ही है, जिसका नाम पनीर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा येलो टिंट मिक्स कर दिया है। जब हम वेट स्पॉन्ज के साथ इसको सेट करेंगे, तो ये जो आपको येलो-येलो दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक खूबसूरत सी टोन जो है ना, वो हमें मिल जाएगी, जिससे कि ये होगा कि हमारी बेस जो है वो ग्रे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। होपफुली कि आप समझ गए होंगे। और ये देखिए, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से स्पिन कर लिया है और स्पिन करने के बाद मैं इसको डैब-डैब करके इस पाउडर को सेट कर रहा हूँ। और इस फिक्सर पाउडर को सेट करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किया, और दूसरा मेथड ये है कि आप पानी मिक्स करके इसका अलग से एक पेंट भी बना सकते हैं पतला-सा, और उस पेंट को ब्रश की हेल्प से अप्लाई करके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 तरह के मेथड्स बता दिए हैं इस फिक्सर पाउडर को सेट करने के। आप जिसके साथ ईज़ी रहें वैसा ही कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एमरिज का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, जिसका शेड नंबर है 10। ये भी थोड़ा-सा इनकी टोन लेवल से डार्क था, तो अच्छी बात है कि हम बहुत ही नेचुरल टोन फाइनल पे जाके क्रिएट कर सकेंगे। तो टोन बनाने के लिए आपको हमेशा खुद से भी क्रिएटिविटी करनी चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा-सा फेयर लग गया, तो आप उसको थोड़े से डल कलर के कॉम्पैक्ट के साथ बैलेंस कर सकते हो। और सेम इसी तरह अगर आपके पास फेयर कम्प्लेक्शन का कस्टमर आ जाता है और आपके पास सेम उसकी टोन के लेवल का फाउंडेशन नहीं है, थोड़ा-सा उससे कम है, तो आप फेयर कलर का कॉम्पैक्ट लगा के भी इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आइज़ मेकअप स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है ओपरा ब्रांड के वाइट क्रीम जेल से। अगर ये क्रीम जेल आपको चाहिए हो तो मेरे पास अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और ये ब्रो बोन पे जो हाइलाइटर आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये आपको मुझसे मिल जाएगा। और अब मैंने एस्टी लॉडर ब्रांड का एक पैलेट लिया है, सिग्नेचर पैलेट है ये। इसमें से मैंने एक पीच कलर लिया था मैट, और उसके साथ मैंने ओवरऑल इनका सॉकेट जो है उसको ब्लेंड आउट किया है, आई मीन के सॉकेट को बनाया है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ तक ब्रश को लेके जा रहा हूँ, मैं आइज़ से बाहर निकल चुका हूँ। क्योंकि रशियन ब्राइडल मेकअप अगर आप देखें तो उनका जो आईब्रो का कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर से बाहर उनका ट्रांजिशन शेड जा रहा होता है, जब भी जाके वो एक अपलिफ्ट आइज़ लगती हैं, कैट आइज़ लगती हैं, या फिर उठी हुई आइज़ लगती हैं आउट कॉर्नर से। तो इसलिए आपको इस पोर्शन को थोड़ा-सा आइज़ के बाहर ले जाना है। और इसके बाद मैंने इसी पैलेट में से एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर लिया है, ऑलमोस्ट ब्लैक ब्राउन भी आप इसे कह सकते हैं। उसको मैंने सिर्फ़ कॉर्नर के ऊपर थोड़ा-सा डिपॉज़िट किया है। उसके बाद मैंने
एक मीडियम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर रहा हूँ और साथ के साथ इसको भी मैं आईब्रो की कॉर्नर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि उस डायरेक्शन में इसको आपने रखना है जिस डायरेक्शन में आईब्रो का कॉर्नर जा रहा है। आई मीन कि इसको आपने लेंथ वाइज इसको इस तरह से लंबी आँख नहीं कर देनी, आपने इस आँख को उठाना है और इस तरह से धीरे धीरे करके आपने इस कलर के पिगमेंट को जो है वो ब्लेंड आउट करना है। ये नहीं करना कि भर भर के पिगमेंट लगाएंगे तो ये कलर आपका ब्रो बोन तक चला जाएगा। तो हमेशा कॉर्नर पे जब आप डार्क कलर से डेप्थ देते हो तो उस शेड को आप कम कम क्वांटिटी में लेके बिल्डअप करेंगे, एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में लेके बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना क्या होगा आपका कॉर्नर तो वो अरेबिक आई तो नहीं लगेगी, वो एक बहुत ही टिपिकल सा कॉर्नर बन जाएगा जिसे हम हार्श ब्लैकिश ब्राउन का कॉर्नर कहते हैं। तो मैं नहीं ये चाह रहा था, इसलिए आज की वीडियो को मैंने ना स्पीड बढ़ाई है और ना ही इसको स्किप किया है, ताकि आप देख सकें कि कितना टाइम लगा के मैंने इसको अच्छे से ब्लर करने की कोशिश की है। और इसको और भी स्मूथ करने के लिए मैंने एक लार्ज फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उसके साथ मैंने इसकी हार्श लाइन को जिस हद तक मैं सॉफ्ट कर सकता था सॉफ्ट किया और धीरे धीरे इसको मैंने ब्लेंड आउट करने की कोशिश की थी। और जब मुझे लगा कि ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है कॉर्नर हमारा स्मज लाइनर का जो इफ़ेक्ट है या कैट लाइनर का जो इफ़ेक्ट है या फिर रशियन आई मेकअप के लिए जो कॉर्नर हमें रिक्वायर्ड था, अगर वो हमें कॉर्नर मिल गया है बहुत ही ब्लेंडेड किस्म का, तो फिर हमने लिया मैट पिंक शेड और पिंक को हमने लिड के ऊपर जस्ट फैला दिया। थोड़ा-सा इसका टिंट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके ऊपर हमने चंक ग्लिटर अप्लाई करना था। तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी कोई बेस बनानी ही थी, तो मैंने पिंक टोन को इसलिए चूज़ किया कि मैं पिंक लिपस्टिक, पिंक ब्लश और पिंक ही इनका लिड एरिया चाह रहा था। तो जैसे-जैसे आप वीडियो देखते जाएँगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि रशियन ब्राइडल मेकअप में कहाँ से हमें सॉफ्ट थीम देना है और कहाँ से हमें शार्प थीम देना है। तो इनर को हमेशा हम कोई भी मेकअप करें तो उसको सॉफ्ट ही रखते हैं, लेकिन रशियन मेकअप में आपका जो ग्लिटर है वो बहुत ही जानदार होना चाहिए, उसमें इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि जैसे कि बल्ब्स लगे हुए हों। तो होपफुली कि ये कैमरा उस तरह से पिगमेंट्स को शो नहीं कर रहा जिस तरह से एक्चुअल थे, मगर आप आइडिया कर सकते हैं अगर कैमरा में ये तकरीबन 30-40% शो हो रहे हैं तो रियल में ये 100% स्पार्कलिंग चंक्स ग्लिटर हैं जो कि मेरे ही ब्रांड के हैं। अगर आपको ये चाहिए हों तो आप इनबॉक्स में आके मुझसे इसकी डिटेल ले सकते हैं। और ये जो इनको शेड अप्लाई किया है इस शेड का नाम है एंजल। और इसके बाद हमने एमजे मिराकी ब्रांड का जेल लाइनर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मैट लॉन्ग लास्टिंग और स्मजेबल जेल लाइनर है। तो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा जेल लाइनर आपसे ड्राई क्यों हो जाता है, उसका भी एक मेथड बताऊंगा। वो उसी सूरत में बता सकता हूँ जब जेल लाइनर की पैकेजिंग मेरे सामने हो और मैं आपको उसको यूज़ करने का तरीका बताऊँ। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उसको यूज़ ऐसे करती हैं कि वो ड्राई हो जाता है। अगर आपका यूज़ करने का तरीका सही हो तो आपका जेल लाइनर ड्राई नहीं होता। शुरू में मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, मैं भी कोई बड़े से बड़े ब्रांड के जेल लाइनर लेता था ना, तो वो मेरी गलती की वजह से ड्राई हो जाता था। सिर्फ़ लिड को ओपन रखने से ही ड्राई नहीं होता, कुछ जेल लाइनर ऐसे हैं कि हम पूरा 24 घंटे तक लिड को भूल जाते हैं बंद करना, तो फिर भी वो ड्राई नहीं होते। तो ऐसा क्यों है? वो मैंने इसकी डेप्थ को जो है वो अच्छे से समझ लिया है, तो आइंदा मैं किसी वीडियो में आपको समझाऊँगा कि जेल लाइनर अगर आप चाहते हैं कि आपसे उसका कैप खुला रह जाए, उसका ढक्कन खुला रह जाए तब भी वो ड्राई ना हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि जेल लाइनर को हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं कि वो ड्राई ना हो। तो ये देखें कि हमने लोअर लैश लाइन पे भी जेल लाइनर से एक बारीक सी लाइन क्रिएट की है। इसको बाहर की तरफ जिस तरफ से हमारा आई का कॉर्नर लिफ्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमने इसको लिफ्ट कर दिया है और फिर हम इसे चॉकलेट ब्राउन कलर से ही बाहर की तरफ अच्छे से स्मज कर देंगे ताकि ये हार्श लाइन ना रहे। और हमने ऊपर वाला जो हमारा लाइनर है और लोअर लाइनर है, इन दोनों के दरमियान माचिस की तीली जितना गैप छोड़ना है और उस गैप में हमने वाइट कलर वही क्रीम जेल जो हमने ब्रो बोन पे अप्लाई किया था उसी को हम इस गैप के अंदर फिल कर रहे हैं। और फिल करने के बाद इसके आउट कॉर्नर पे जो एक शार्प सा एज फील हो रहा है, इस एज को किसी भी ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर देंगे, क्योंकि जितना ये बाहर की तरफ जाता हुआ ज़ीरो हो जाएगा उतना ही अच्छा लगेगा। और बाकी अगर थोड़ी बहुत हार्श लाइन फिर भी कम लगे तो आप फिंगर की मदद से भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसी जेल लाइनर को मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से स्मज कर दिया था। और अब लोअर लैश लाइन पे जो हमने लाइनर का एक इफ़ेक्ट दिया है उसको थोड़ा-सा और ख़ूबसूरत करने के लिए पिंक शेड जो हमने लिड पे दिया था उसी के साथ हमने इसको नीचे से भी ब्लेंड आउट कर दिया था।
और इसके बाद हमने लिया है टू फेस ब्रांड का कोकोआ कंटोर पैलेट, जिसमें से एक सबसे जो डार्क शेड है उसके साथ हम इनका कंटोर करेंगे। और कंटोर भी हम इनका लाइट नहीं करेंगे क्योंकि थीम क्या चल रहा है, रशियन मेकअप। तो रशियन मेकअप जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं जैसे डॉल टाइप फेस होते हैं। तो वो डॉल टाइप क्यों होते हैं कि उनका कंटोर अंडरटोन भी हुआ होता है। तो आज हमने अंडरटोन कंटोर नहीं किया, पाउडर से कर रहे हैं। तो पाउडर से हमें इतना विजिबल ज़रूर करना है कि इनके फेस के जो कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएँ। तो पहले हमने अच्छे से ब्राउन कलर के साथ इनका कंटोर किया और फिर इसी पैलेट में से एक पीच कलर लेके इसको ब्रॉन्ज़ किया है, ताकि कंटोर का जो काला कलर होता है या डार्क कलर होता है वो ना फ़ील हो। तो पीच कलर का जो ब्रॉन्ज़र है उसकी हेल्प से हमने इसको अच्छे से ब्रॉन्ज़ भी कर दिया। और ब्रॉन्ज़ करने के बाद नोज़ की हम जो एक डेप्थ है उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक बड़े से एंगल्ड ब्रश की मदद से ही ओवरऑल कंटोर, नोज़ कंटोर, कहीं भी मैंने ब्रश को चेंज नहीं किया। और अगर आपकी फिंगर्स में कमांड है तो आप बड़े टूल्स के साथ भी छोटे-छोटे पोर्शंस को कवर कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैं ब्रॉन्ज़ कर रहा हूँ, जिससे इनका जो डार्क डार्क टोन का एक कंटोर फ़ील हो रहा था वो बहुत ही बैलेंस्ड हो जाए। इसके बाद मैंने इनको शोपैरल ब्रांड का ब्लश ऑन अप्लाई किया। और ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद मैं इनके पूरे फेस पे सेटिंग स्प्रे करूँगा। सेटिंग स्प्रे करने के बाद जब सेटिंग स्प्रे हमारा 95% ड्राई हो जाएगा, सिर्फ 5% वो रह जाएगा मॉइस्चराइज़र, तब हम उसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आपका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और साथ के साथ वो फिक्स भी हो जाता है। आई मीन कि कहीं भी फॉल आउट नहीं होता। और अब देखें जी, इनका फेस 95% ड्राई हो गया था और मैंने शेड लिया है मेरे ही ब्रांड के हाइलाइटर का, जिसका नंबर है मिडनाइट। और मिडनाइट जो है वो आप देख चुके हैं, काफ़ी वीडियोस में मैंने इसको यूज़ किया था। और इसको मैंने जस्ट अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद फ़ैन ब्रश की मदद से इसकी जो शार्प लाइंस हैं ना उसको भी मैं एक बार अच्छे से रब कर दूँगा। फिर जहाँ-जहाँ आपको लाइन लाइन सी फ़ील हो रही है ना वो नहीं फ़ील होंगी और बहुत बैलेंस्ड होके ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इनकी ब्रो को थोड़ा-सा बस डिफ़ाइन किया, वैसे करना तो बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि रशियन मेकअप में तो केक लाइनर लेके प्रॉपर एक शार्प और हार्श आईब्रो बनाई जाती है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि रशियन ब्राइडल मेकअप आप सीखें, मगर अगर आप अपनी ब्राइड्स के ऊपर इसको करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सल्ट्री सा आईब्रो लुक चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी शार्प आईब्रो लुक पसंद नहीं की जाती। तो इसलिए मैंने आईब्रो को इतना शार्प नहीं किया। और इनर कॉर्नर पे भी मैंने इनर के अंदर थोड़ा-सा जहाँ तक टियर डक होता है वहाँ तक मैंने एक ब्लैक जेल लाइनर से इसका एक छोटा-सा एज निकाला है, जिससे ओवरऑल इनकी आइज़ की शेप बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। होपफुली कि आप देख सकते होंगे। तो ये देखें, हमने इनका एक मैसी सा बन करके उसके ऊपर एक क्राउन था उसको सेट कर दिया। और उसके बाद मैं आज लिपस्टिक का भी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने लिया है क्लासरोना ब्रांड का मैट ग्लोज़। और आप देख सकते हैं इनका जो अपर लिप है काफ़ी बारीक था, थिन था, तो उसको मैंने काफ़ी लिफ्ट किया है। और लिफ्ट करने के लिए मैंने सेम कलर से ही आउटलाइन को जस्ट थोड़ा-सा बाहर निकाला है। और लोअर जो लिप था इनका, उसको भी थोड़ा-सा मैंने ब्रॉड किया है, ताकि एक बोटॉक्स टाइप जो लिप का लिप फिलर वाला एक लुक होता है वो आए। क्योंकि रशियन मेकअप में आप देखते होंगे उन्होंने बने-बनाए ऐसी मॉडल चूज़ की होती हैं जिनके ऑलरेडी फिलर्स हुए होते हैं, बोटॉक्स हुआ होता है और भी बहुत कुछ हुआ होता है, जिससे उनके लिप्स जो है ना वो बतख जैसे बने होते हैं। तो बतख जैसे लिप्स अगर आजकल ट्रेंड में हैं तो अब हम खींच के तो उसको बना नहीं सकते, या उसको रबड़ के ऊपर चढ़ा के तो उसको सुझा के तो बना नहीं सकते। तो बेहतर यही है, अगर आप बतख जैसे लिप्स बनाना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन को बाहर एक्सटेंड कर दें और एक्सटेंड करके आप जितना उसको बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। तो मैंने क्लासोना की लिपस्टिक से अच्छे से इनके लिप्स को जितना ब्रॉड करना था कर दिया था। उसके बाद लिप्स को मुझे थोड़ा-सा ग्लॉसी इफ़ेक्ट देना था और थोड़ा-सा ब्राइट कलर दिखाना था, जिसके लिए मैंने शोपैरल ब्रांड का ही एक लिप ग्लोज़ लिया और इसको अच्छे से जो है पूरे लिप के ऊपर अप्लाई कर दिया था। और वाक़ई नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, शोपैरल के लिप ग्लोसेस बहुत ही अमेजिंग हैं और इतने ग्लॉसी हैं कि ज़रा भी अपनी जगह से स्लिप नहीं होते। इवन कि आप खाओ पियो कुछ भी करो तो ये अपनी जगह पे इनकी जो शाइन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और मस्कारा इनको हमने किया था रिवाज एचडी ब्रांड का, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ है। और ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा फाइनल लुक, मैंने बिफ़ोर की वीडियो भी साथ ही इसके पाइप कर दी है ताकि आप एक साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशन देख सकें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा क्या रशियन मेकअप आपको अच्छा लगा, या इस मेकअप को आप अपने किसी ब्राइडल पे करना चाहेंगे।
और इस बात का अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने किसी रिंग लाइट या फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं किया। आप जो भी देख रहे हैं बहुत ही नेचुरल वे में देख रहे हैं। और आम सा मेरा मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।